राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल और पारंपरिक पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो देखिए, अहोई अष्टमी की पूजा जो है वो दिन में की जाती है। 10 से 11 बजे के बाद आप कभी भी यह पूजा कर सकते हैं। तो अहोई अष्टमी की पूजा के लिए जहाँ पर भी हम पूजा करेंगे उस जगह को हम साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पोछा मार लिया है। उसके बाद उस जगह पर मैं स्वास्तिक बना लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर चौका भी लगा सकते हैं, गोबर या हल्दी से इसे लीप भी सकती हैं। देखिए, पुराने ज़माने में जो परंपरागत तरीका था उसमें दीवारें कच्ची होती थी और गाय के गोबर से उसको लीपा जाता था। उसके ऊपर गेरू से अहोई अष्टमी माता का चित्र बनाकर उसका पूजन किया जाता था, पर आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ज़मीन को पोछे से अच्छे से साफ कर गेरू से स्वास्तिक बना लिया है। आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, स्वास्तिक सबसे बड़ा शुभ चिन्ह होता है। आप चाहें तो गेरू से या हल्दी से लीप भी सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद जमीन पर थोड़े से गेहूं रखकर हम यहाँ पर अहोई माता का जो भी कैलेंडर या फोटो आपके पास हो उनको विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, अहोई माता का मेरे पास कैलेंडर है तो मैं इसे दीवार पर चिपका दूंगी। अगर आपके पास फोटो है तो आप उसको जमीन पर रख सकते हैं। तो देखिए, मेरे फोटो में यहाँ पर गणेश जी भी हैं और श्याऊ माता भी है। आप चाहें तो उनका पूजन वहीं पर कर लें, नहीं तो इस तरह से आप मिट्टी का या जो भी मूर्ति आपके पास हो, गाय माता की, श्याऊ माता की, उसको रखकर आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो जो श्याऊ माता का चांदी का अहोई का लॉकेट आता है, अगर आपके पास वह है तो आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, 2 मिट्टी की छोटी छोटी मटकी हम ले लेते हैं। आप चाहे तो एक मिट्टी की एक पीतल की मटकी भी ले सकते हैं। इन्हें कमोई बोला जाता है। इन्हें क्षेत्र के हिसाब से पूजा विधि अलग ही हो, लेकिन 2 घड़ जरूर भरे जाते हैं सबके यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मिट्टी के 2 कलश ले लूँगी। मैंने एक सजा हुआ कलश लिया है, एक सिंपल कलश लिया है। आप चाहें तो दोनों सिंपल भी ले सकते हैं या दोनों सजे हुए भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी की कमोई रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब इन दोनों कलशों के कंठ में हम मोली धागा बांध लेंगे और उनमें सबसे एक में हम जल भर लेंगे और दूसरे में हम अनाज भर लेंगे और इनके ऊपर हम 8-8 टिक्की हल्दी की और रोली की लगा देंगे। तो देखिए, क्षेत्र के हिसाब से अहोई अष्टमी की पूजा की विधि में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, पर पूजा का मेन उद्देश्य अपने बच्चों की मंगल कामना और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना ही रहती है। तो इस तरह से हम जमीन पर एक अनाज की ढेरी लगा लेंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट में भी अनाज भरकर उसके ऊपर 2 घड़ रख सकते हैं। इसके बाद एक कलश में हमने अनाज भर लिया है। आप चाहें तो गेहूं, चावल, बाजरा कुछ भी आप भर सकते हैं। दूसरे कलश में हम शुद्ध जल भर लिया है, उसमें हम एक सिक्का डाल देंगे। आप चाहे तो चांदी का सिक्का डाल दें, नॉर्मल सिक्का भी आप डाल दें। उसके बाद इस अनाज के ऊपर हम 2 घड़ की स्थापना कर देंगे। कई बार जो मिट्टी का घड़ा होता है उसका जल दिवाली तक सूख जाता है, तो जब भी आप घड़े लें एक रात पहले उन्हें भिगो कर रख दें, फिर पानी नहीं सूखेगा। आप दोनों घड़ों को एक के ऊपर एक रखते हुए हम इस तरह रख देंगे। अगर आप तांबे या पीतल का कलश लेते हैं तो उसमें बिल्कुल भी पानी सूखने का डर नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पर ज़मीन पर वही गेहूँ की छोटी सी ढेरी बनाकर उसके ऊपर 2 घड़ स्थापित कर दिया है। इसके बाद अगर आप चाहें तो किसी प्लेट या कटोरी में अनाज ले सकते हैं या इस तरह ज़मीन में ही थोड़ा सा अनाज रखकर उसके ऊपर हम देसी घी के दीपक की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी यहाँ जला सकते हैं। अगर आपके पास श्याऊ माता का चांदी का लॉकेट है तो आप उसे भी यहीं पर पूजा में रख लें। उसके बाद दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। स्नान की भावना से सभी को छींटा देने के बाद हम जिस तरह स्नान के बाद वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक उसी तरह वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सभी को हम अहोई अष्टमी माता को कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है अहोई अष्टमी माता के लिए तो आप लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दें। उसके बाद गणेश भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और गाय माता को भी हम कलावा समर्पित करेंगे, श्याऊ माता को भी। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। तो सबसे पहले हम रोली से गणेश भगवान को तिलक करेंगे, फिर अहोई माता को तिलक करेंगे, फिर गाय माता को तिलक करेंगे। दीपक को भी हम साथ में ही तिलक कर लेंगे। साथ ही जो हमने कलश स्थापित किए हैं उन पर भी हम रोली से 8-8 टिक्की लगा देंगे। हल्दी से टिक्की मैंने पहले ही लगा दी थी। तो सब फोटो में विराजमान सभी देवताओं को, सूरज चंदा को, सभी को हम
तिलक कर देंगे। अब देखिए, जो भी आपके घर में पकवान बनता हो, जैसे किसी के यहाँ पूरी या गुलगुले या मीठे पूड़े का भोग लगता है, किसी के यहाँ हलवा बनता है, तो किसी के यहाँ गुलगुले और हलवा बनाया जाता है जिसे सीरा भी बोला जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम गुलगुले का सूजी का हलवा यानी सीरे का भोग अर्पित कर देंगे। साथ में ही देखिए, जो मौसमी फल हैं उसमें सिंगाड़े का भोग सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। हरे रंग का फल आप इस दिन अवश्य चढ़ाएं। हरे रंग का फल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। वहीं अष्टमी के व्रत में देखिए, आप चाहें तो बतासे का भोग लगा लें, क्योंकि मोस्टली घरों में जो कथा है वह सुबह में ही पढ़ ली जाती है दिन में, और दिन में पकवान नहीं बनाए जाते हैं, पकवान शाम के समय बनाए जाते हैं। तो सुबह के शाम आप बतासा, मिश्री या गुड़ का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी भोग हम अर्पित करेंगे 2 घड़ के ऊपर भी उसमें से थोड़ा थोड़ा जरूर रखेंगे। इसके साथ ही देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत में सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है। तो जो भी आपकी सासू माँ पहनती हो, सूट या साड़ी, उसे रख लें। उसके ऊपर आप चाहें तो 2-4 श्रृंगार की सामग्री रख लें। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो श्रृंगार का सामान भी आप रख सकते हैं, और सुहागन ना हो तो सगुन में कुछ पैसे रख दें। इससे बायने में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाएगी। अब एक शुद्ध जल का लोटा यहाँ पर रखकर अपने सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लेकर हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो कथा पढ़े या सुने बिना पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो आपको कथा पढ़नी या सुननी जरूर है। कथा की किताब आपको अहोई अष्टमी की इस तरह की किताब अगर आपके पास हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको कथा चैनल पर ही मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप कथा पढ़ लें। कथा पढ़ने के बाद जो हाथ में गेहूं के दाने हैं उसके कलश के अंदर हम डालेंगे। और देखिए, थोड़े से दाने आप चाहें तो अलग से कटोरी में रख लीजिएगा, या फिर आप अपनी चुनरी में बांध लीजिएगा इन्हें। जब आप तारों को अर्घ देंगे तो इन दानों को डालकर ही हम तारों को अर्घ देंगे। देखिए, अब सुबह के समय हम कथा करेंगे तो इस जल को तो हम सूर्यदेव से अर्घ दे देंगे, और जो शाम का जल है उसमें इन दानों को डालकर हम चंद्रदेव को या तारों को अर्घ देंगे। अब आरती के लिए हम अलग से दिया तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ढेरी के ऊपर जो हमने दिया रखा है उसे हमें नहीं छेड़ना है। मन में सबसे पहले हम गणपति जी का ध्यान धरते हुए गणपति जी की आरती करेंगे। उसके बाद अहोई माता की, शाऊ माता की, सूर्यदेव, चंद्रदेव, जितने भी देवी देवता हैं चित्र में, सभी की हम बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। देखिए, अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो 2-3 तरीके से होता है। कहीं कहीं पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर उपवास कर चंद्रोदय के बाद अर्घ दिया जाता है, उसी के बाद भोजन किया जाता है। कहीं कहीं पर तारों की छांव में व्रत किया जाता है, तो पूरे दिन उपवास रख के तारों को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। तो कहीं पर आधे दिन का व्रत किया जाता है। तो जैसे आपके क्षेत्र से या घर में रीति रिवाज हो आप वैसा करें। उसके बाद हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने हाथ, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे, तो इसे बायना निकालना कहते हैं। उसके बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर जो हमने बायना निकाला है उसे अपनी सासू माँ को या अपने घर में जो बड़ी महिला हो उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उनको घर के सदस्यों में बांट देंगे, और जो अनाज वाला कलश है उसको हमें दान करना है, और जल वाले कलश को हम दिवाली तक रख देंगे। दिवाली वाले दिन अपने बच्चों के नहाने के जल में इस जल को हमें मिला देना है। और देखिए, कलश के जल से बच्चों को नहवाना जरूर है। और देखिए, कलश को उठाने का जो समय है वह हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पर छोटी दिवाली, कहीं पर बड़ी दिवाली, या कहीं कहीं पर गोवर्धन वाले दिन इस कलश को उठाया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ रिवाज हो आप वो ऐसा करें। और देखिए, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि जब धोगड़ ना उठाई जाए अहोई अष्टमी का पूजन क्या हमें रोज रोज करना है? तो ऐसा नहीं है। अहोई अष्टमी का पूजन केवल अष्टमी वाले दिन ही आपको करना है। हर रोज हमें पूजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अहोई आठे वाले दिन ही आपको पूजा करनी है। उम्मीद करती हूँ अहोई अष्टमी की पारंपरिक और सरल सी पूजा विधि आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अहोई अष्टमी माता की जय।